ने गरीबों से वोट लिया, बीजेपी के लोगों ने उद्योगपतियों से नोट लिया और जो हमारी सरकारी संपत्ति थी उन पर चोट पहुंचाने का काम किया और एक एक कर करके उन सरकारी संपत्तियों का बेचने का काम हो रहा है। तो सोचो, ये सरकारी संपत्ति जब बिक जाएंगी तो जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने सपना दिखाया था, जो अधिकार की बात थी, हक की बात थी, वो हक और सम्मान कौन देगा हमें और आपको? इसलिए संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। और जब सबसे ज्यादा जनता को जरूरत थी मदद की, यही सरकार में बैठे हुए लोग, जब गरीब और हमारे किसान, गांव में रहने वाले लोग, जिन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, इस सरकार ने उनको अनाज छोड़ने का काम किया था। याद कीजिए वो कोविड का समय, जिस समय लॉकडाउन था, कोई निकल नहीं सकता था। कोई अगर निकलता था तो उसे लाठी मार करके घर में भेज दिया जाता था। लोगों को अपमानित कर रहे थे और सरकार की जो कोशिश थी कि सरकार जो मदद करे, उस मदद में सरकार सामने नहीं आई। हमारे तमाम गरीब, जिन्हें दवाई मिल जाती समय पर, अस्पताल में बिस्तर मिल जाता समय पर और समय पर ऑक्सीजन मिल जाती, तो हमारे गरीबों की जान नहीं जाती, बड़े पैमाने पर लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों को अनाज छोड़ने का काम किया, जिसके कारण न जाने कितने लोगों की जान चली गई, जान गई लोगों की। और केवल जान ही नहीं गई, जिन लोगों को सम्मान से अपने परिवार का दाह संस्कार करने का मौका मिलता, उन लोगों को वो इंतजाम भी सरकार नहीं दे पाई। न जाने कितने लोगों को गंगा में ऐसे ही बहा दिया गया, लाशें बहा दी गई। दुनिया में अगर किसी ने बदनामी कराई है भारत की, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भारत की बदनामी कराने का काम किया। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, ये झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं, ये गरीब पिछड़ों को धोखा दे करके सरकार में आए हैं। इन्होंने 5 साल जो अभी हो जाएंगे उसका हिसाब किताब नहीं देना चाहते हैं। आज भी ये सरकार शिलान्यास का शिलान्यास कर रही है, उद्घाटन का उद्घाटन कर रही है, और 4.5 साल बनने के बाद भी, इतना समय गुजर जाने के बाद भी ये अपना काम नहीं उद्घाटन कर पा रहे हैं। जो काम समाजवादियों ने शुरू किए थे, जो काम समाजवादियों ने दिए थे, वही उद्घाटन हो रहे हैं।